हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना अकाउंटेंसी लर्निंग चैनल स्मार्ट लेखांकन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के बारे में, जो क्लास 12 और ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी होता है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी अपना कैपिटल शेयर इशू करके जुटाती है, और शेयर इशू करने का मतलब होता है कि कंपनी अपना शेयर पब्लिक को ऑफर करती है खरीदने के लिए। और इस तरह से जब शेयर इशू करके कैपिटल को जुटाया जाता है तो इस तरह से जुटाए गए कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो सवाल अब ये उठता है कि शेयर क्या होता है। तो कंपनी के कैपिटल की एक विशेषता होती है कि कंपनी का कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में, या यूं कहें तो छोटे छोटे यूनिट्स में बटा हुआ होता है, और इसी तरह के हर एक यूनिट को हम लोग शेयर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी कंपनी का कैपिटल 10 लाख रुपए है, जो प्रत्येक 10 रुपए के 1 लाख यूनिट्स में बटा हुआ है। तो ये प्रत्येक 10 रुपए का एक यूनिट शेयर कहलाएगा, और इस तरह से कंपनी के शेयर्स की संख्या होगी 1 लाख। और दूसरी भाषा में हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि कंपनी का टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है, जो कि 10 रुपए वाले 1 लाख शेयर्स में बटा हुआ है। तो आइए अब जान लेते हैं कि शेयर्स कितने तरह के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, शेयर 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर वे शेयर्स होते हैं जिन पर 2 तरह के प्रेफरेंस मिले हुए हैं। पहला प्रेफरेंस ये कि प्रेफरेंस शेयर पर इक्विटी शेयर की तुलना में सबसे पहले एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है। और दूसरा ये कि जब कंपनी का समापन होता है, मतलब जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल के पहले चुकाया जाता है। यानी प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट से रिलेटेड प्रेफरेंस मिला हुआ है, और ये दोनों प्रेफरेंस जिन शेयर्स पे नहीं है वही इक्विटी शेयर है। यानी इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड तभी दिया जाता है जब प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पेड करने के बाद कुछ प्रॉफिट बचा हुआ हो, और इक्विटी शेयर पे कैपिटल रीपेमेंट भी तभी होता है जब प्रेफरेंस शेयर का टोटल कैपिटल कंपनी के लिक्विडेशन के समय पेड कर दिया गया हो। लेकिन यदि किसी साल प्रॉफिट अधिक हो जाता है तो इक्विटी शेयर पर हाई रेट से भी डिविडेंड दिया जाता है, और साथ ही साथ इक्विटी शेयर्स के शेयर होल्डर्स को कंपनी के मीटिंग्स में वोट देने का अधिकार भी होता है, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में जो बेसिक बातें थे वो बता दी हैं, लेकिन अच्छा होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर से रिलेटेड बातों को आप अपने टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़ लें। प्रेफरेंस शेयर भी बहुत तरीके के होते हैं, तो वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, आप उनको जरूर पढ़ लेंगे। और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच जो डिफरेंस है वो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो आप अपने टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़ लें। तो स्टूडेंट्स, आइए अब जान लेते हैं कि शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर नॉमिनल कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, और यही कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी लिखी हुई होती है, क्योंकि इसी कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी का एक मैक्सिमम कैपिटल होता है, और इससे ज़्यादा का शेयर्स कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी इशू नहीं कर सकती है। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 10 लाख रुपए के कैपिटल से हुआ है, तो ये उसका ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, और इससे ज़्यादा के शेयर्स कभी भी कंपनी अपने जीवन काल में इशू नहीं कर सकेगी। और इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जिसे कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है खरीदने के लिए, या फिर इशू करती है, उसे हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी कंपनी ने 10 रुपये वाले 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो कंपनी का इशूड कैपिटल 5 लाख रुपए होगा। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल का वह भाग जिसे पब्लिक की तरफ से खरीद लिया गया है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाता है। या यूं कहें
तो इशूड शेयर्स में से जितने शेयर्स के लिए पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन रिसीव होता है वही सब्सक्राइब कैपिटल कहलाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी कंपनी ने 50,000 शेयर्स जो कि 10 रुपये वाले हैं वो इशू किया है, तो इस तरह से कंपनी का इशूड कैपिटल तो 5 लाख रुपए होगा, लेकिन पब्लिक की तरफ से शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स पर ही आए हैं, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 4 लाख रुपए होगा। फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो प्रायः ऐसा होता है कि कंपनी की तरफ से किसी भी शेयर के ऊपर जो अमाउंट पेएबल है, यानी कि किसी भी शेयर्स के लिए जो अमाउंट पेएबल है, उस अमाउंट को कंपनी एक बार में ना मांगकर इंस्टॉलमेंट में मांगती है। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं जो कि प्रत्येक 10 रुपये वाले शेयर्स हैं, लेकिन कंपनी को अभी सिर्फ 6 रुपये की ही जरूरत है, तो कंपनी 1 लाख शेयर्स पर 6 रुपये प्रति अंश करके मांग रही है। तो इस तरह से कॉल्ड अप कैपिटल 1 लाख शेयर्स पर 6 रुपये करके 6 लाख रुपए ही होगा, और बाकी जो 4 रुपये अभी बचे हुए हैं जिन्हें कंपनी ने अभी नहीं मांगा है, तो 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपये करके 4 लाख जो है वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा। तो कॉल्ड अप कैपिटल के बाद आता है पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग है जिस पर शेयर होल्डर्स की तरफ से ड्यू अमाउंट रिसीव हो चुका है, यानी कि शेयर होल्डर्स की तरफ से अपना ड्यू जो शेयर्स पे है वो पेड कर दिया जा चुका है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स जो कि प्रत्येक 10 रुपए के हैं इशू किए हैं, और ये सारे शेयर्स सब्सक्राइब्ड हैं, तो इस तरह से कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख शेयर्स पर 10 लाख रुपए होगा। लेकिन कोई शेयर होल्डर जिसके पास 10,000 शेयर है उसने अपना ड्यू जो कि 3 रुपए करके है प्रत्येक शेयर पर वो नहीं चुकाया है, तो इस कंडीशन में जो कंपनी का पेड अप कैपिटल होगा वो होगा 9,70,000 रुपए, क्योंकि वो जो शेयर होल्डर था उसके पास 10,000 शेयर था और वो 3 रुपए करके अपने शेयर्स का पैसा नहीं दे रहा है, तो इस तरह से उस शेयर होल्डर से हम लोगों को 30,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैपिटल जो हमारा है 10 लाख रुपए, उसमें से हम लोग 30,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो इस तरह से जो पेड अप कैपिटल होगा वो होगा 9,70,000 रुपए। इसके बाद आता है रिजर्व कैपिटल। तो अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग जिसका पैसा कंपनी अभी ना मांग कर फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर मांगने के लिए बचाकर रखती है, तो वो रिजर्व कैपिटल कहलाता है। रिजर्व कैपिटल को कंपनी अधिकतर कंपनी की लिक्विडेशन के समय मांगती है, इसके पहले उसका पैसा कंपनी कभी भी नहीं मांगती है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपने शेयर कैपिटल, शेयर से जुड़ी सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम लोग शेयर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।